गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, साइंस में उड़ान वर्कशीट में आज हम अपना लेसन नंबर 7 करेंगे, जो कि है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। तो पहली वर्कशीट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ जंतुओं, पशुओं और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हमारे देश में उपरोक्त में से किस जंतु या पक्षी की संख्या सबसे कम है? तो आप जानते हैं कौन है वो, बाघ। और इसे बचाने के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर नाम की योजना सरकार ने शुरू की थी। प्रोजेक्ट टाइगर। अब कुछ मात्रा में इनकी संख्या बढ़ी भी है और ये जो है शुरू की गई थी ताकि बाघों का संरक्षण किया जा सके। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका है बाघ। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको थोड़ी सी इसलिए दे दी ताकि हमारा साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनकी संख्या कम होने का क्या कारण है? तो आप बता सकते हैं कारण क्या है। पहले जो है शिकार पर बहुत अधिक पाबंदियां नहीं थी, तो शिकार होने के कारण इनकी संख्या लगातार घटती गई। और वनोन्मूलन यानी वनों के कटाव के कारण भी जीवों का जो आश्रय स्थल था वो खत्म होता गया। ये भी एक कारण है जिससे इनकी संख्या कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इनकी संख्या कम होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हमारी पारितंत्र पर, खाद्य श्रृंखला पर। पारितंत्र जो है सभी जीवों से मिलकर बनता है। किसी क्षेत्र विशेष में सभी पौधे, प्राणी सब मिलकर जो है जैव और अजैव घटक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो सभी जीवों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और पूरे रूप से देखा जाए तो सब पर इसका जो है असर बुरा होगा। इसीलिए सभी जीवों की जो संख्या है वो नियंत्रित रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कोई तरीके सुझाएं। सबसे पहला तो यही है कि शिकार पर पाबंदी लगा दी जाए। शिकार पर पाबंदी लगा दी जाए। आजकल जो राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य बने हैं वहाँ पर शिकार जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और दूसरा है कि वनों को भी संरक्षित किया जाए, क्योंकि अगर इनका आवास संरक्षित होगा तो इनकी संख्या अपने आप बढ़ेगी। अगला कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं। दूसरा कार्यपत्रक जो है बच्चों, उसमें भी एक चित्र बना हुआ है आपके सामने और उसी को संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में क्या आपको डायनासोर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर हमें डायनासोर दिखाई दे रहा है, तो हम हाँ लिखेंगे। क्या डायनासोर हमारी पृथ्वी पर ख़त्म हो चुके हैं? तो ये भी हमें पता है कि डायनासोर पृथ्वी पर ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। जो जीव ख़त्म हो चुके हैं उनके लिए हम कहते हैं कि वो विलुप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम बताओ जो लुप्त होने की कगार पर हैं। इनके लुप्त होने के पीछे क्या कारण है? तो अभी हमने किया ही है, बाघ जो हैं वो भी, उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। पहले के मुकाबले बहुत कम संख्या है उनकी। तो बाघ, जंगली भैंसा भी जो है वो भी विलुप्त होने की कगार पर है। जंगली भैंसा,
और है आपका बारहसिंगा। ये जो जीव हैं विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इनका संरक्षण तभी हो पाएगा जब सख्ती से कानून लागू किए जाएं, लोगों को समझाया भी जाए कि शिकार नहीं करना है और इनकी इम्पोर्टेंस भी बताई जाए, तभी हम इनका संरक्षण कर पाएंगे। अगला कार्यपत्रक जो है उसमें पूछा गया है, तुम अपनी कार्य पुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधों व वन्य जीवों के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन से काटकर चिपकाओ। तो ये क्रियाकलाप है। आपके पास कोई भी पुरानी बुक, मैगजीन, कोई कैलेंडर हो जिसमें कि जीव जंतुओं के चित्र हों, तो आप उसमें से काटकर अपनी कार्यपुस्तिका में चिपका सकते हैं। अगले कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं। अगला कार्यपत्रक जो है हमारा चौथा कार्यपत्रक, इसमें हमने क्या बताना है, हरियाणा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दिए गए मानचित्र में भरने हैं। तो राष्ट्रीय मानचित्र उद्यान बताने हैं हमने। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे हरियाणा में, एक तो गुरुग्राम में, ये हमारा गुरुग्राम जिला है, और दूसरा है यमुनानगर। ये है आपका गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांवा कहा जाता था, और दूसरा ये वाला है बच्चों यमुना नगर। वैसे आपको ये पूरा मानचित्र भी भरना आना चाहिए। अपने राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए, कितने ज़िले हैं, कौन सा जिला कहाँ पर है। तो इन 2 जिलों में हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है। गुरुग्राम में कहाँ पे है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और यमुनानगर में है बच्चों कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे, इन्हें आप भरेंगे इसमें। अगले कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला कार्यपत्रक है इसी लेसन का हमारा कार्यपत्रक 5। सचिन का घर समुद्र के किनारे है। वह एक मछुआरे का बेटा है। जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीवों को वह वापस समुद्र में डाल देता है। अगर सचिन उन जलीय जीवों को समुद्र में वापस ना फेंकता तो क्या होता। अब देखो, सचिन को ज़रूरत है सिर्फ मछलियों की, तो मछलियाँ रख लेता है, बाकी जीवों को वो वापस डाल देता है। इस प्रकार वो समुद्रीय पारितंत्र का संरक्षण कर रहा है। समुद्र का अपना एक पारितंत्र है और उसको संरक्षण की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार वो समुद्र के पारितंत्र न आएगा यहाँ पे आधा, तो उसकी रक्षा कर रहा है, खाद्य श्रृंखला की रक्षा कर रहा है, जिससे कि वहाँ रहने वाली मछलियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता रहे। अन्यथा मछलियों की संख्या कम हो जाएगी और सचिन को भविष्य में मछलियाँ नहीं मिलेंगी, जो कि उसकी जीविका का साधन है। अगला क्वेश्चन है, हम जीवों के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, कोई 2 तरीके लिखें। तो जीवों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण करेंगे तो उससे क्या होगा, जीवों का आवास संरक्षित हो जाएगा और इससे हम उनको बचा सकते हैं। उनकी संख्या बढ़ेगी। अगर उनके पास आवास होगा तो उनकी संख्या अपने आप बढ़ेगी। और दूसरा जो इसमें आप लिख सकते हो वो क्या है,
शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। शिकार पर प्रतिबंध लगाकर भी हम जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। अगला कार्यपत्रक जो है बच्चों, इसी पाठ का कार्यपत्रक 6 जो है, उसमें देखिए क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र आपको अच्छा लगा। तो मान लीजिए ये हमारा पहला चित्र है और ये दूसरा। तो आप देख सकते हैं कि ये हरा भरा है, हरियाली है, यहाँ पे, यहाँ सूखा है, रेगिस्तान है। तो हमें पहला चित्र अच्छा लगा। चित्र 2 की स्थिति किस कारण हुई। तो चित्र 2 की स्थिति जो है इस कारण हुई होगी कि वहाँ पर पेड़ों को काटा गया, उनको संरक्षित नहीं किया गया। पेड़ों को काटने के कारण हुई, क्योंकि पेड़ अगर नहीं होंगे कहीं पे तो वहाँ इस तरह की भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर हमारी पृथ्वी पर भी चित्र 2 की तरह हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम चित्र 2 की तरह हो गई तो जीवन जो है वो संभव नहीं होगा। अगर सब तरह इस तरह की हो गई तो जीवन जो है पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जल की कमी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ों की भी कमी हो जाएगी, तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रश्न में आप ये लिखेंगे। चित्र 2 को चित्र 1 में बदलने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो वही बात आ गई, बहुत अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, जिसको हम वृक्षारोपण कहते हैं। पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जंगलों को काटेंगे नहीं, पेड़ों को काटेंगे नहीं, तो चित्र 2 की जो स्थिति है वो चित्र 1 जैसी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी कार्यपत्रक कर लिए हैं। तो आप बच्चों इसे अपनी कॉपी में ज़रूर करें। थैंक यू।